मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि पूजा में उबासी आना, पूजा में शरीर में कंपन होना, वाइब्रेशन होना, झटके लगना, पूजा में आंखों से आंसू आना, पूजा करते समय अचानक ही पीठ में दर्द हो जाना और वह दर्द इतना बढ़ जाना कि जो दिन भर आपको महसूस होता रहे। तो अगर आपके साथ में भी ऐसा होता है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यह शक्ति के संकेत हैं। जब कोई भी शक्ति जागृत होती है तो इसी तरह से अलग अलग संकेत आपको प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। आप लोग अलग अलग दिव्य शक्तियों की पूजा पाठ करते हैं। तो कोई माँ काली की पूजा कर रहा है, तो कोई माँ दुर्गा की कर रहा है, तो कोई हनुमान जी की करता है, कोई शिव शंकर जी के नाम से मंत्र जप करते हैं। तो आप लोगों को अलग अलग संकेत मिलते हैं कि शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। हर एक शक्ति आपको संकेत ज़रूर देती है, लेकिन हमें उन्हें समझना पड़ता है कि क्या संकेत हमें प्राप्त हो रहा है और उस संकेत मिलने का क्या मतलब है। शक्तियाँ हमें दो ही रूप से संकेत देती हैं कि वो आपके साथ हैं, वो आपको क्या कहना चाहती हैं, वो आपसे क्या बात करना चाहती हैं। वो दो रूप हैं। पहला तो सबके स्वप्न, जो आपको सपने रात्रि में आते हैं, या तो शक्ति आपके सपन के माध्यम से आपको संकेत देगी, या फिर दूसरा पूजा करते समय। ये पूजा करते समय भी आपको कुछ संकेत मिलते हैं जिनकी मदद से आप ये जान पाते हैं कि वो दिव्य शक्ति आपके साथ चल रही है। अब इनमें से कुछ संकेत ऐसे भी हैं जो यह भी बताते हैं कि शक्तियाँ आपके शरीर पर प्रवेश करना शुरू हो चुकी हैं। यानी जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके शरीर पर शक्तियों के प्रभाव आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि शक्ति की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करना शुरू कर देती है। तब भी आपको एक अलग संकेत मिलते हैं। तो आज हम उन्हीं सब संकेतों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनसे आप जान पाओगे कि आपकी पूजा सफलता की ओर बढ़ रही है, आपके साथ में दिव्य शक्तियाँ चल रही हैं। सबसे पहला, पूजा में उबासी आना। पूजा में उबासी तभी आती है जब आप किसी मंत्र को बार बार दोहराते हो, उसका जप करते हो। जब उस मंत्र की शक्ति आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू होती है और आपके शरीर में प्रवेश करना शुरू होती है, तब आपको उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि कोई भी पॉजिटिव शक्ति जब आपके शरीर में प्रवेश करती है तो सबसे पहले आपके शरीर की नेगेटिविटी को दूर करना शुरू कर देती है, और आपके शरीर की नेगेटिविटी आपके मुख के द्वारा ही बाहर की ओर आती है। लेकिन सावधान हो जाइए, ऐसा तब भी होता है जब कोई शक्ति, कोई दिव्य शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही हो। दोनों में फ़र्क क्या होगा? आप कैसे पहचानोगे कि आपको उबासियाँ तो आ रही हैं, लेकिन अगर आपके शरीर से नेगेटिविटी बाहर की ओर जा रही है, ये वो उबासी है, या फिर आपके शरीर में कोई दिव्य शक्ति प्रवेश कर रही है, ये उस समय की उबासी है। इसको जानने का एक ही रास्ता है कि जब आपके शरीर से नेगेटिविटी बाहर की ओर जाती है तब पूजा में आपको घबराहट महसूस होगी। उबासियाँ साथ के साथ आती रहेंगी, लेकिन नेगेटिव विचार आपको बहुत अधिक आएंगे। लेकिन अगर आपके साथ कोई पॉजिटिव शक्ति है, यानी कोई दिव्य शक्ति जिनकी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, वो शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, तो आपको उबासियाँ तो ज़रूर आएंगी, लेकिन उस स्थिति में आपको बड़ा ही सकारात्मक महसूस होता है। यानी पॉजिटिविटी आपको अपने चारों ओर महसूस होगी। आपको पूजा में आनंद भी आएगा, साथ ही आपको मंत्र जप करते हुए काफ़ी आनंदित वातावरण महसूस होता है, और उस स्थिति में आपको पॉजिटिव विचार भी आते हैं। अगर हम अगले संकेत की बात करें तो वो है पूजा में झटके लगना, पूजा में वाइब्रेशन होना, शरीर में कंपन होना। तो यह संकेत आपको तब मिलता है जब कोई भी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश होना शुरू हो चुकी हो। यानी जब आप किसी शक्ति की पूजा करते हैं, उनके नाम से नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो आपके शरीर में वह शक्ति जब एक्टिव होना शुरू होती है तो आपके शरीर में एक हीलिंग, एक कंपन, एक वाइब्रेशन आपको महसूस होना शुरू हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी आप पूजा कर रहे हैं वह सफलता की ओर जा रही है। आपके शरीर में वो एनर्जी, जिस शक्ति की आप पूजा कर रहे हैं, वो एनर्जी आपके शरीर में सही रूप से आ रही है। आप जो मंत्र जप कर रहे हैं, वो मंत्र जप की ऊर्जा आपके शरीर में भरपूर मात्रा में प्रवेश कर रही है। जब दिव्य शक्ति की हल्की सी ऊर्जा भी आपके शरीर में उड़ना शुरू होती है या जागृत होना शुरू होती है, तो आपको कंपन महसूस होगी, आपको हीलिंग महसूस होगी, वाइब्रेशन महसूस होगी, आपके शरीर में झटके भी आएंगे। लेकिन ज़्यादातर ऐसा तब होगा जब आप किसी मंत्र को बार बार दोहरा रहे हों, या फिर आप पूजा करते समय
आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप एक ही समय पर पूजा कर रहे हैं और उसी समय पर आपको ये वाइब्रेशन हल्की हल्की महसूस होती जा रही है और यह वाइब्रेशन कंपन इतना ज़ोर ज़ोर से होना शुरू हो जाती है कि जिसे देखकर आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन इससे आपका शरीर भी ऊर्जावान बना रहेगा। यहीं से शक्तियों के अनुभव आना आपको शुरू हो जाते हैं, जैसे शक्ति के आसपास होने का एहसास होना, या फिर कोई शक्ति आपको जब आपके भविष्य के बारे में कोई संकेत देती है, होने वाली घटनाओं के बारे में आपको बताती है। तो यहीं से सब कुछ शुरुआत होती है। अगला संकेत है कि पूजा के समय आपकी आंखों से आंसू आना भी शुरू हो जाते हैं। पूजा में आंखों में आंसू तब आते हैं जब आपकी आंखें किसी ऊर्जा को महसूस करती हैं, जैसे हवा। हवा को आप देख तो नहीं सकते, लेकिन जब आप आंखें खोलकर हवा के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपकी आंखों में वो हवा महसूस होती है, आपकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से जब कोई दिव्य शक्ति आपकी आंखों के सामने होती है लेकिन आप उसे महसूस कर पाते हो, देख नहीं पाते, ऐसी स्थिति में आपकी आंखों से आंसू भरना शुरू हो जाते हैं। यानी आपकी आंखें उन ऊर्जाओं को महसूस करती है जिसे आप बुला रहे थे, जिसे आप वर्षों से पूजा पाठ करके प्रसन्न करना चाहते थे। तो जब भी वह शक्ति आपके आसपास होती है, आपकी आंखें महसूस उस ऊर्जा को करना शुरू कर देती हैं। इसी वजह से आपकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। इसका भी सीधा सा मतलब है कि कोई ना कोई शक्ति तो ज़रूर है जो आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर आपके पास आ चुकी है, आपके नज़दीक आ चुकी है। अक्सर ऐसा तभी होता है जब आप किसी एक स्थान पर बैठकर निरंतर पूजा करते हैं या फिर किसी एक ही शक्ति का बार बार आवाहन करते हैं, उसे बुलाने का प्रयास करते हैं। तब आपके साथ यह स्थिति बन सकती है कि जब भी वह शक्ति आएगी तो आपकी आंखें उस ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर देती हैं। अचानक ही आपकी आंखों से भर भर कर आंसू आना शुरू हो जाते हैं और मुख से उबासियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। यह दोनों स्टेज आपके साथ इकट्ठा ही होती है। आपके साथ में कुछ ऐसा भी अनुभव हो सकता है कि जब आपकी आंखों से आंसू आ रहे हों तो आपका शरीर स्थिरता की ओर बढ़ना शुरू हो जाए, यानी शून्य पड़ना शुरू हो जाता है। साथ ही आप एक बेहोशी की हालत में जाना शुरू कर देते हो। ऐसा तब होता है जब शक्ति का पूर्ण प्रभाव आपके शरीर पर आना शुरू हो जाए। ऐसे में आपको अपने कंधे भारी महसूस हो सकते हैं एवं सर भी भारी भारी आपको लगना शुरू हो जाता है। अब बात आती है अगले पॉइंट की कि पूजा के समय पीठ दर्द हो जाना। काफ़ी साधकों के साथ में ऐसा होता है कि जैसे जैसे उनकी पूजा का समय बढ़ता है तो वैसे वैसे ही उनकी पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। अक्सर में देखा जाए तो यह दर्द बिल्कुल भी नहीं होता, यह एक ऊर्जा का भंडार होता है जो आपकी पीठ में आपको महसूस होता है। यही ऊर्जा का भंडार अगर सही रूप से कार्य न करे तो आपके शरीर में यह दर्द बनना शुरू हो जाता है। अक्सर देखा जाता है कि जब आप पूजा करते हैं, एक ही समय पर किसी शक्ति को बार बार बुलाते हैं तो वह शक्ति आपके शरीर पर प्रभाव डालना शुरू कर देती है। आपकी पीठ पर जब वह शक्ति का भार आता है तो आपको ये दर्द महसूस होता है, यानी ऊर्जा का भार ही आपके लिए दर्द बन जाता है। यही ऊर्जा का भार आपकी पीठ में दर्द डालता है। यहीं से आपके कंधे भारी होना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में बताया था। आपकी गर्दन का अकड़ जाना, यहीं से सब शुरुआत होती है कि जैसे जैसे आपकी पूजा आगे बढ़ती है, आप बिना नियम अनुसार ही, आपको उस साधना के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन तब भी आप अगर पूजा करते रहते हैं तो उस शक्ति का भार आपके शरीर पर पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे में बहुत अधिक आपकी पेट में दर्द हो जाएगा। आप लोग यह मत समझिए कि यह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है, नहीं। आपने महसूस किया होगा कि जैसे जैसे पूजा आप कर रहे हैं वैसे वैसे आपके शरीर पर उन शक्तियों का भार आता जा रहा है। लेकिन अगर आपको उस ऊर्जा का इस्तेमाल करना नहीं आता तो वही ऊर्जा आपके लिए दर्द बन जाती है, जिसकी वजह से आपकी पीठ में दर्द पड़ना शुरू हो जाता है। आपकी पीठ अकड़ जाना, अचानक ही आपकी गर्दन अकड़ जाना, अचानक ही आपका शरीर टूटा टूटा महसूस होना, अचानक ही आपको बुखार लग जाना। तो यह सब स्थितियाँ तब बनती हैं। इसके बनने के केवल दो ही कारण हैं। पहला, या तो आप बिना नियम अनुसार ही किसी शक्ति की पूजा कर रहे हैं, या फिर वह ऊर्जा आपको प्राप्त हो चुकी है लेकिन आपको इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं आता। दूसरा,
दूसरा कारण जब बनता है जब आपके घर में कोई नेगेटिविटी होती है, यानी कि जब आप पूजा करना शुरू करते हैं तो वह नेगेटिविटी आपके शरीर पर इस तरह से आलस डालती है, इस तरह से भार डालती है, इस तरह से आपका मन विश्वास कमज़ोर करती है, जिसकी वजह से आप पूजा ही ना कर पाएँ। इसी वजह से आपको शारीरिक पीड़ा बहुत अधिक महसूस होगी। अगर यह नेगेटिविटी के कारण है तब आपके साथ में ऐसा ज़रूर होगा कि आपका शरीर टूटा टूटा आपको महसूस होगा, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, आप जो भी काम करने की सोचते हैं वहीं से आपका विश्वास कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है, आपके मन में एक चिड़चिड़ापन आपको महसूस होता रहेगा। यह शक्तियों के संकेत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि जब कोई शक्ति आपको प्राप्त होती है तब आपके अनुभव ही अलग होंगे। आप लोगों को यह वीडियो भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जान जाओगे कि जब कोई शक्ति प्राप्त होती है तो किस तरह के अनुभव आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी पीठ में दर्द बन रहा है, कोई नेगेटिविटी के कारण आपका विश्वास बार बार कमज़ोर हो रहा है, तो आपकी पूजा कहीं ना कहीं अधूरी ज़रूर है। या तो कोई नियम का पालन आप सही से नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई ना कोई बुरी शक्ति का प्रवेश आपके साथ में हो जाता है, तब भी इस तरह की शारीरिक बीमारियां, शारीरिक समस्याएं, घर की समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं पूजा तो बहुत करता हूं लेकिन फिर भी मुझे फल नहीं मिल रहा। ऐसा ही काफ़ी साधकों के साथ में हो चुका है। अगर आप उनके अनुभव देखना चाहते हैं तो इस चैनल की कम्युनिटी गाइड्स जाकर चेक करिए कि उन साधकों के साथ क्या क्या हुआ था, और उसके बाद जब वह समस्या या फिर वो नेगेटिविटी या फिर जिस भी गलती को वह बार बार दोहरा रहे थे, जब वह सब कुछ करना उन्होंने बंद किया। कहाँ से किया? उन्होंने हमसे बात की, वैसे ही यूट्यूब के द्वारा, और बात करने के बाद जो भी समस्या थी उनको बता दी गई। उसके बाद आप उनके अनुभवों को तुरंत देख सकते हैं इस चैनल की कम्युनिटी गाइडलाइन जाकर, और आप देखिए कि कैसे अब उनका जीवन सुधर चुका है। शक्तियाँ किस तरह से आपके साथ में घोल मेल करती हैं। और अगर आपको कोई बात करनी है अपने बारे की या अपनी समस्या के बारे में, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर अपनी समस्या को बता सकते हैं। आपकी जो भी समस्या का समाधान होगा वह आपकी समस्या के अनुसार आपको तुरंत बता दिया जाएगा।